बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ फॉरेक्स मार्केट में गोल्ड के इंट्राडे और शार्ट टर्म एनालिसिस के साथ। अच्छा दोस्तों, मार्केट ने 2018 तकरीबन यहाँ अपनी क्लोजिंग दी। ओवरऑल देखा जाए तो ये क्लोजिंग काफ़ी लो है। और दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट है कि फ्राइडे वाले दिन, प्रीवियस फ्राइडे, मार्केट ने तकरीबन जो अपना घर था 2018 वाला, वो नहीं छोड़ा, ऊपर 2026 तक गई, लेकिन वापस क्लोजिंग अपने उसी घर में दी 2018 के ऊपर। तो इसकी मल्टीपल रीजंस हैं, डिस्कस कर लेते हैं हम सभी को। सबसे पहले देखते हैं, मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करके बता देता हूँ कि ये देखें, मैंने यहाँ से 1973 1973 यहाँ से लेके और यहाँ तक तकरीबन 2087 ये मार्केट का जो एक स्पाम था, बाइंग स्पाम या बाइंग ट्रेंड था, उसके ऊपर फैबो लगाई। फैबो लगाने के बाद जो हमें रिजल्ट्स मिले वो कुछ इस तरह हैं कि मार्केट अपनी रिट्रेसमेंट 61.8% कर चुकी है। थोड़ा सा मैं वाज़ेह करके दिखाऊं आपको प्लीज़। ये देखें, इस दायरे के अंदर मार्केट अपने गोल्डन लेवल ऑफ फैबो के ऊपर ठहरी हुई है। ये चीज़ आपको अच्छी तरह इल्म होगी कि अगर मार्केट 61.8 से नीचे गिरती है तो ये सेल ट्रेंड में आना शुरू हो जाएगी। यानी 16 से नीचे, 2016 से नीचे अगर मार्केट डेली की कैंडल बनाती है और वो क्लोज करती है तो हम बजा तौर पर कह सकते हैं कि मार्केट सेलिंग में आ चुकी है, एज़ पर टेक्निकल, एज़ पर इंडिकेटर, एज़ पर कैलकुलेशन। तो अगर मार्केट 61.8 के ऊपर रहना शुरू कर दे या वापस चली जाए तो ये जा सकती है, इसके लिए कोई रुकावट नहीं है। तो अगर ये ऊपर जाएगी तो हम बजा तौर पर ये कह सकते हैं कि मार्केट अपने प्रीवियस ट्रेंड में लौट रही है। प्रीवियस ट्रेंड क्या था? बाय ट्रेंड था, यानी ये अपने दोबारा प्रीवियस ट्रेंड में वापस लौट जाएगी। तो अब देखना ये है, क्या ये लौटेगी भी या नहीं। तो दोस्तों, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसको गोल्ड देख रहा है काफ़ी अरसे से, या गोल्ड मार्केट, सॉरी, मैं आपको फॉरेक्स फैक्ट्री में लेके जाता हूँ, माइंड ना कीजिएगा प्लीज़ जी। 31 जनवरी वेडनेसडे, पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश के मुताबिक, पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 12 बजे, इंडिया में तकरीबन 12:30 होंगे और बांग्लादेश में तकरीबन रात के 1 बजे होंगे। फेडरल फंड रेट न्यूज़ है, एफओएमसी स्टेटमेंट है, फिर एफओएमसी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, आपको वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है। फिर रात 12:30 बजे एफओएमसी प्रेस कॉन्फ्रेंस। ये हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है और मार्केट काफ़ी अरसे से इसका वेट कर रही है, इसीलिए ये कंसोलिडेशन मूड में है कि जब तक न्यूज़ नहीं आती तो इंटरेस्ट रेट के मुतल्लिक डिसीजन नहीं हो पाता कि आया उसको मेंटेन रखा जाता है, कट किया जाता है या नहीं। तो मार्केट ने अपने आप को स्टेबल रखा हुआ है एक ही जगह पर, कुछ वाज़ेह मूव नहीं दिखा रही। तो हमने भी बहरहाल इस चीज़ को ज़हन में रखना है। तो इसके मुतल्लिक मैं आपको बताता चलूँ, ये बात आपने मेरी हमेशा ज़हन में रखनी है। वेडनेसडे रात 12 बजे ये न्यूज़ है, पॉसिबल है कि 24 घंटे पहले मार्केट अपनी मूव शो कर दे। इट इज़ पॉसिबल, और काफ़ी दफ़ा ये हो चुका है। नंबर 2, न्यूज़ के टाइम ही मार्केट अपनी मूव शो करे, ऐसा भी होता रहा है और हो सकता है। नंबर 3,
मार्केट न्यूज़ आने के 24 आवर बाद अपनी मूव शो करे, ये भी पॉसिबल है और होता रहा है। तो हमने 24 घंटे पहले से लेके वेट करना है। अगर आपको कोई अनएक्सपेक्टेड मूव नज़र आए तो आपने बजा तौर पर कहना है कि यही वही न्यूज़ इम्पैक्ट मार्केट शो कर रही है और आपने मुहतात रहना है। मुहतात से मैं थोड़ा इधर आपको क्लियर कर दूं कि अगर आपको मार्केट मिल जाए मूव करती हुई तो $2 के एसएल के साथ आप अपनी ट्रेड कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है, इसमें कोई मुज़ायका नहीं है। लेकिन उसमें पहले आपने ये कंफर्म करना होगा कि वाकई मार्केट उसी न्यूज़ की मूव बना रही है या रेगुलर मूव में है और मार्केट स्टेबल है, ब्रोकर का जो स्प्रेड वगैरह होता है वो स्टेबल है, कुछ ज़्यादा तो नहीं है। तो काफ़ी चीज़ें कंफर्म करने के बाद आप ट्रेड ले सकते हैं, इसमें कोई मुज़ायका नहीं है, इशू नहीं है। अच्छा, अगली बात डिस्कस कर लेते हैं न्यूज़ के मुतालिक फंडामेंटली। देखिए, आज मैंने ग्रुप में शेयर किया है कि जो हूसी लोग हैं इधर यमन में, तो उन्होंने जो ऑयल टैंकर है इसका बरतानिया का, उसके ऊपर कुछ फायरिंग की है, उसको हिट किया है। तो ये हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है मिडल ईस्ट में, इट मीन टेंशन मौजूद है, मिडल ईस्ट में टेंशन मौजूद है। तो मंडे वाले दिन अर्ली मॉर्निंग अगर मार्केट ने ये इम्पैक्ट शो किया तो मार्केट अपने कौन से टारगेट उठाएगी? साफ ज़ाहिर है मार्केट बुलिश रहेगी कुछ वक्त के लिए। 50% 2031, इसके ऊपर है 2033, 35, 2037 और इसके ऊपर हमारा लेवल पड़ा हुआ है 2040, 42 और 45। अगर मार्केट ने इसी मिडल ईस्ट में मौजूद टेंशन को सीरियसली लिया तो कंफर्म है कि मार्केट ओपनिंग से लेके यूरोपियन सेशन तक यानी शाम 6:30 बजे तक अपनी मूव बुलिश दिखा सकती है। ये माजी में होता रहा है और हम इस दौरान ट्रेड वगैरह भी करते रहे हैं। तो आप लोगों ने इस चीज़ को जहन में रखना है। नंबर 2, दूसरा ऑप्शन, फ़र्ज़ करें इस न्यूज़ को, इस टेंशन को मार्केट डाइजेस्ट कर लेती है, कोई इम्पैक्ट शो नहीं करती, बल्कि मार्केट उसी अपनी कंसोलिडेशन मूड में चलना शुरू करती है, तो फिर गालिब गुमान है मार्केट डाउन आए। तो यहाँ एक और चीज़ मेरे जहन में आ रही है, प्लीज़ वो भी डिस्कस कर लेता हूँ। देखिए, अगर रेट को कट किया अमेरिका ने, फेड चेयरमैन पावल ने अगर रेट को कट किया, इंटरेस्ट रेट को, डॉलर स्ट्रांग होगा, गोल्ड नीचे आएगा और 40, 80 और 80+ यहाँ तक मार्केट नीचे गिर सकती है। तो अगले दो ऑप्शन, अगर मेंटेन रखा, इंटरेस्ट रेट को कट ना किया, तो तब भी मेरी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक मैंने कई दफ़ा ये नोट किया है कि मार्केट तब भी अप जाती है, वो अप मूव दिखाती है। तो ये चीज़ हमने ज़हन में रखनी है। अच्छा, यहाँ मैंने बात की अप की, तो ठीक है, टारगेट तो मैंने आपको बता दिए हैं ऊपर वाले, यानी इस तरह समझे 33 से लेके 37 तक, और इसके ऊपर पड़ा हुआ है 42 से 44 तक, ये हमारे ऊपरी टारगेट है। अच्छा, ऊपर आपको लाइन नज़र आ रही है, आपने ये भी देखना है, मैं आपको थोड़ा बताता चलूँ। ये 23% वाला लेवल है फेबो का। अगर मार्केट ने यहाँ पहुँचना है तो उसके लिए एक जो मैं सोच रहा हूँ एक शर्त है कि मार्केट को क्लोजिंग कम से कम नियर अबाउट 40 या फिर 33, 35 के ऊपर देनी चाहिए। अगर मार्केट 60 और 63 को
अचीव करना चाहती है, वहाँ तक हाथ लगाना चाहती है, तो मार्केट को अपनी क्लोजिंग यानी मंडे नाइट को जो क्लोजिंग होगी वो थोड़ी ऊपर करके देना होगी। तभी मार्केट के लिए पॉसिबल है कि मार्केट 60 और 63 तक पहुंच जाए या वहां तक हाथ लगाए। तो दूसरे अल्फाज में अगर रेट कट कर देते हैं, चलो ये तो हमने ऊपरी लेवल डिस्कस कर लिए न्यूज़ वगैरह को, अगर रेट कट किए जाते हैं तो मार्केट के लिए इस वक्त बिल्कुल आसान चांस है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है मार्केट के लिए। तो मार्केट ने सिर्फ एक कैंडल छोड़नी है 2016 के नीचे और मार्केट के नीचे लेवल ऑन हो जाएंगे। तो ये बड़े टाइम फ्रेम की कैंडल होनी चाहिए, कम से कम H4 की या H1 की। तो अगर नीचे आती है मार्केट तो पहला लेवल 2009 है, दूसरा 2005 है और 1988 और सबसे आखिरी लेवल हमारे हैं 1968 और 1965। सॉरी, वीकली लेवल ये होंगे, ये खासे नीचे पड़े हुए हैं, ये वीकली लेवल हो सकते हैं। बहरहाल फिर भी 1997 और 1988 यहाँ तक हमें कुछ सोचना चाहिए, अपना ज़हन बना लेना चाहिए कि अगर रेट को कट कर देते हैं मार्केट नीचे गिरेगी, तो ये पॉसिबल है कि मार्केट इन टारगेट्स को दोबारा से हासिल कर सके। बहरहाल ये फैसला उसी वक्त होगा जब न्यूज़ होगी। लेकिन इस वक्त जो मेरी सोच है, ज़ाती सोच है, देखें फेड चेयरमैन पावल, तो उनके लिए मेरे ख्याल में थोड़ी कन्फ्यूजन होगी इस वक्त, क्योंकि एक तो मिडिल ईस्ट में टेंशन मौजूद है, उस हवाले से गोल्ड को अप जाना चाहिए, डॉलर को वीक होना चाहिए। दूसरी जानिब पिछले तकरीबन 2 से 3 हफ्ते हमने देखा है कि हर न्यूज़ में डॉलर को स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है, तो अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रही है, यानी जॉब्स लोगों को मिल रही हैं, डॉलर स्ट्रॉन्ग हो रहा है, मईशत बेहतर हो रही है अमेरिका की। तो इन चीज़ों को अगर लेकर के देखा जाए तो ये पॉसिबल है, ये आसान काम है कि रेट को कट किया जा सके। लेकिन दूसरी जानिब मिडिल ईस्ट की जो टेंशन है उसको भी नज़र में रखना होगा। बहरहाल ये इम्पोर्टेंट न्यूज़ होगी, तो इसमें एक मुनासिब और बेहतर डिसीजन किया जाएगा इंटरेस्ट रेट के हवाले से। इस वक्त तक तो कुछ कहना मुश्किल है। बहरहाल मंडे और ट्यूसडे इम्पोर्टेंट दिन होंगे, मंडे और ट्यूसडे इम्पोर्टेंट दिन होंगे। अगर मार्केट नीचे गिरना चाहे तो 16 इसके लिए एक बेहतरीन लेवल है, और अगर रेट में कुछ खातिर खा कमी बेशी ना की गई तो पॉसिबल है कि मार्केट 33, 35, 37 इसके नियर अबाउट घूमना शुरू कर दे, यानी मार्केट अपनी क्लोजिंग जितना ऊपर करके देगी, हमारा ये गुमान, हमारी ये सोच स्ट्रॉन्ग होगी कि शायद गोल्ड ऊपर चला जाए। और जिस तरह करके वो अपनी क्लोजिंग नीचे देती रहेगी या मार्केट ज़्यादातर नीचे रहना शुरू करेगी, तो ये पॉसिबल है कि मार्केट को काफ़ी हद तक नीचे गिराया जा सके। दोस्तों ये एनालिसिस था हमारा मंडे वाले दिन के लिए। तो इंशाल्लाह मंडे ट्यूसडे तो हम देखेंगे मार्केट को, जो ट्रेड बनी तो वो भी करेंगे। तो वेडनेसडे इंशाल्लाह न्यूज़ के मुतल्लिक हम अपनी एक बेहतर स्ट्रेटजी बनाएंगे। तो दोस्तों बहुत सारा अपना ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।